नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अवैध निर्माण पर गर्जा है। आपको बता दें कि यूपी के अमरोहा में अवैध मदरसे का निर्माण किया गया था, जिस पर की प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। इसी को लेकर के हसनपुर के एसडीएम सुधीर कुमार ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोकल जो गाँव वाले थे उनकी शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध मदरसे का निर्माण किया गया है और यहाँ पर मवेशियों को रखा जाता है। इसी के साथ ही वहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी। और इसकी शिकायतें जब बार बार एसडीएम को आनी शुरू हुई तो हालांकि उन्होंने एक बार जाकर के वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने, 2-3 बार समझाने के बाद तो जब जांच पड़ताल किया गया तो ये मदरसा अवैध पाया गया, जिसके बाद अब इस मदरसे को बुलडोज कर दिया है। आपको बता दें, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और देखने को मिल रहा है कि जितने भी अवैध निर्माण हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, चाहे फिर वो अवैध मदरसा हो, मजार हो या फिर किसी भी तरीके का कोई स्थान हो। अगर वो अवैध है तो उस पर बुलडोजर चल रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अवैध संपत्तियां हैं, जितने भी गैंगस्टर माफिया हैं, उनके खिलाफ भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और इसी सिलसिले में देखने को मिला कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो बड़े माफिया हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उनके भी संपत्ति को जब्त किया गया। और इसी के साथ ही जहां देखने को मिला कि प्रयागराज, कानपुर और कई ऐसे सहारनपुर जैसे जो हिंसक घटनाएं हुई थी, वहां पर जो दोषी पाए गए उनके भी घरों को, अवैध घरों को, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो ये हमेशा समय समय पर ये चीजें सामने आ रही है कि अब अगर अवैध तरीके का कोई भी निर्माण किया जाता है, भले ही वो किसी भी बड़े माफिया की संपत्ति क्यों ना हो, अगर वो अवैध है तो उस पर जरूर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से अवैध मस्जिद, मजार या फिर मदरसे जो बनाए जा रहे हैं उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन दिखा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रहरा थाना क्षेत्र के गांव जेबड़ा में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थल पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। यहां पर सामूहिक रूप से नमाज का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की थी। इसी के साथ ही एसडीएम एवं सीओ ने कई बार गांव पहुंचकर लोगों से गांव में नई परंपरा न डाले जाने की अपील भी की थी। साथ ही जांच पड़ताल के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, शुक्रवार को भी यहां सामूहिक नमाज को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो कार्रवाई का निर्णय लिया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें, शनिवार सुबह को जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी के निर्देश पर भारी पुलिस एवं पीएससी बल व राजस्व टीम के साथ एसडीएम सुधीर कुमार द्वारा ग्राम जेवड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे को जेसीबी चलवाकर गिरवा दिया गया। आपको बता दें, एसडीएम ने बताया कि यह गांव में समाज की भूमि पर अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जा रहा था और नमाज भी पढ़ी जा रही थी। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले ये मकान या हाल के रूप में था, बाद में इसे मदरसे का रूप दे दिया गया और उसमें शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे करके उसमें नमाज भी पढ़ी जाने लगी, जिसका गांव के प्रधान व गांव के हिंदू समाज के लोगों ने इसको लेकर के विरोध जताना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही संज्ञान में आने पर बुलडोजर के द्वारा इस पूरी बिल्डिंग को ढहाया गया है और संबंधित के खिलाफ एंटी भू माफिया के तहत राजस्व संहिता की निहित धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लगातार ये चीजें यूपी के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जहां पर जो सरकारी भूमि है या फिर जिस तरीके से कहीं पर भी सरकारी संपत्ति है, वहां पर इस तरीके से मजार, मस्जिद या फिर मदरसे का निर्माण करके उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की गई। लेकिन जहां पर देखा जा रहा है, सरकारी रिकॉर्ड्स में जब उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है। जब उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहा जा रहा है तब भी उनके पास वो चीजें उपलब्ध नहीं पाई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ये कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि रेलवे की भूमि पर एक मजार बनाया गया था, उसको भी
देखा गया कि रेलवे ने इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की थी और उस मजार को अवैध घोषित करके वहां से हटाने की कार्रवाई भी की थी। और इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी कई हिस्सों पर देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो पहाड़ों में मजार का निर्माण किया गया है सरकारी भूमि पर, तो वहां के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यह आदेश दिया था कि वहां पर भी जितने अवैध मजार जो कि इलीगली तरीके से भी हाल ही में लगातार बनते जा रहे हैं पहाड़ों पर, तो उसको भी नष्ट किया जाए, ध्वस्त किया जाए। और जो सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है तो ये कभी भी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। और ठीक इसी तरीके का जो एक्शन है वो योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन दिखाता है कि जो सरकारी भूमि है इस पर किसी भी तरीके का कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कब्जा करने की कोशिश की जाती है, इस तरीके के अवैध निर्माण बनाए जाते हैं, तो उन पर प्रशासन जरूर कार्रवाई करेगी और बुलडोजर के द्वारा उस जमीन को और इसी के साथ ही उस बिल्डिंग को भी नष्ट करेगी। अगर उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और इसको अवैध पाया जाता है तो ये कार्रवाई होगी। आपको बता दें, न सिर्फ अवैध मदरसा मस्जिद और इसी के साथ ही जो सरकारी संपत्ति पे अवैध कब्जे किए गए हैं उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बल्कि जिस तरीके से माफियाओं ने सरकारी संपत्ति को जब्त किया, अवैध तरीके से अपनी संपत्तियों का निर्माण करवाया, उसको भी सरकार के द्वारा जब्त किया जा रहा है और इसी के साथ ही उन पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से माफियाओं की जमीनों को कब्जा किया जा रहा है उसी तरीके से हाल ही में जो हिंसा देखने को मिली जून में कानपुर और इसी के साथ ही प्रयागराज और सहारनपुर जैसे तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश के, तो उन पर भी जो मेन मास्टरमाइंड पाए गए तो उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। देखने को मिला कि कानपुर हिंसा में जो जफर हयात हाशमी थे उनके घर और उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही आपको बता दें, प्रयागराज हिंसा में जो मेन मास्टरमाइंड था जावेद पंप, उसके घर को भी बुलडोजर के द्वारा ढहा दिया गया। और इसी के साथ ही सहारनपुर में भी जो मास्टरमाइंड पाए गए थे उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। यानी कि सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये चेतावनी देना चाहती है माफियाओं को और जो हिंसा में संलिप्त लोग हैं उनको कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी तरीके से अगर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये कार्रवाई न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी अपनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। इसी के साथ ही दिल्ली में भी ये कार्रवाई देखने को मिली जब दिल्ली नगर निगम ने भी जहांगीरपुरी हिंसा में बुलडोजर की कार्रवाई की थी और इसको लेकर भी तमाम चीजें देखने को मिली थी। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ की ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है विदेशों में भी देखने को मिल रही है, जहां अभी हाल ही में देखा गया था कि यूएस में एक नगर निगम के द्वारा, वहां के मेयर के द्वारा, वहां पर जो अवैध तरीके से मोटरसाइकिल थे उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। यानी कि बुलडोजर के जरिए उन मोटरसाइकिल को ध्वस्त किया गया था। और इसी के साथ ही देखने को मिला कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो माफियाओं के खिलाफ की जा रही है और जो हिंसा भड़काने में लोग जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ की जा रही है, तो इसको लेकर के एक जो दल है जो लेफ्ट विंग के लोग हैं उन्होंने दरअसल कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की थी और उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तो उसको रोक दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ अवैध संपत्तियां जो कि जब्त की गई है, सरकारी संपत्तियां जब्त की गई है और इसी के साथ ही माफियाओं और गुंडों पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ना कि किसी गरीब के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकेगी, जिससे कि लेफ्ट विंग के लोगों को बड़ा झटका लगा था, जिन्होंने कोर्ट पर ये अनुरोध किया था और साथ ही सीएम योगी का जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको लेकर के विरोध दर्ज करवाया था, तो उनको ये बड़ा झटका कोर्ट से लगा था। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।